प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर का जो नया दिन हमें मिला है वह है 17 अप्रैल 2026। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हम यह नहीं समझ पाते कि हमारे साथ जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दुख, नुकसान, निराशा ये सब हमें घेर लेते हैं और कभी कभी हमारा मन इतना बेचैन हो जाता है कि हमें शांति कहीं नहीं मिलती। आज के 2 वचन आपको इन्हीं 2 सबसे बड़ी जरूरतों का जवाब देते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई और एक ऐसी शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। आइए सबसे पहले प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आज तेरे वचन के सामने अपना उलझा हुआ दिल रखते हैं। हमें यकीन दिला कि तू सब कुछ भले के लिए करता है और अपनी वह शांति दे जो हर समझ से परे है, ताकि हम डरे नहीं, घबराए नहीं। यीशु के नाम में आमीन। आज का पहला वचन हमें प्रेरित पौलुस के पत्र रोमियो 8:28 से मिलता है। यह पूरे बाइबल के सबसे प्रिय और शक्तिशाली वचनों में से एक है। पौलुस लिखते हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर उन लोगों के साथ जो उससे प्रेम रखते हैं सब बातों में भलाई ही करता है, अर्थात उनके साथ जो उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ सब बातें का मतलब अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों है। बीमारी, असफलता, धोखा, नुकसान, दुख, यहाँ तक कि हमारी अपनी गलतियाँ भी। पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं यह कोई उम्मीद नहीं, कोई शुभकामना नहीं, बल्कि एक निश्चित सच्चाई है कि परमेश्वर इन सब बातों को मिलाकर हमारे लिए भलाई करता है। यानी जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं, तो आपके जीवन की कोई भी घटना व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसे लेकर कुछ अच्छा बनाएगा। हो सकता है कि आप आज यह न देख पा रहे हों। हो सकता है कि अभी सब कुछ अंधकारमय लग रहा हो, लेकिन यह वचन आपको थामे रखता है। परमेश्वर अभी भी काम कर रहा है। वह आपके दुख को ताकत में, आपकी असफलता को सीख में, आपके नुकसान को एक नए आशीर्वाद के द्वार में बदल सकता है। इसलिए हार मत मानिए। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भाइयों और बहनों, यह वचन हमारी निराशा के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। जब दुनिया कहे कि सब कुछ बुरा हो रहा है, तो विश्वास कहे कि परमेश्वर इसे भले के लिए बदल रहा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाला, गुलाम बेचा, जेल में डाला, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का शासक बनाया और पूरे कुल को बचाया। यूसुफ ने कहा, तुमने तो मेरे साथ बुरी युक्ति की, परंतु परमेश्वर ने उसको भले में बदल दिया। यही हमारा परमेश्वर है। तो आज अगर आप किसी गड्ढे में हैं, तो याद रखिए वही परमेश्वर आपको निकालेगा और आपको ऊंचाई पर बैठाएगा। अब आज का दूसरा वचन हमें सुसमाचार की पुस्तक यूहन्ना 14:27 से मिलता है। यह वह समय था जब यीशु अपने चेलों को अलविदा कह रहे थे, क्योंकि वह जल्द ही क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। चेले डरे हुए थे, उलझन में थे। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यहाँ 2 तरह की शांति की बात है। एक वह शांति जो दुनिया देती है, जैसे पैसा, आराम, सुरक्षा, अच्छे रिश्ते, लेकिन यह शांति टिकाऊ नहीं होती। पैसा खो सकता है, आराम छिन सकता है, लोग छोड़ सकते हैं। दूसरी वह शांति जो यीशु देता है, यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। यह एक ऐसी गहरी आंतरिक शांति है जो तब भी बनी रहती है जब चारों तरफ तूफान हो। यीशु कहते हैं, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। यह एक आज्ञा है, लेकिन यह एक वादा भी है। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं,
तो वह हमें अपनी शांति देता है, वह शांति जो हर समझ से परे है। तो आज अगर आपका मन बेचैन है, चिंताओं से भरा है, तो यीशु की यह शांति आपके लिए है। वह कह रहा है, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी शांति हूँ। अब इन दोनों वचनों को जोड़कर देखते हैं। पहला वचन हमें आश्वासन देता है कि परमेश्वर सब बातों को भले के लिए बदल देता है, यानी हमारा भविष्य सुरक्षित है। दूसरा वचन हमें वर्तमान के लिए शांति देता है, यानी हमारा आज भी सुरक्षित है। इसलिए न तो कल के लिए डर, न आज के लिए बेचैनी, क्योंकि परमेश्वर दोनों को संभाल रहा है। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक छोटी लड़की का परिवार बहुत गरीब था। उनके पास खाने को रोटी नहीं थी। लड़की की माँ बहुत उदास थी। लड़की ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या परमेश्वर हमें भूखा रहने देगा? माँ ने कहा, बेटी, मुझे नहीं पता कि आज क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि परमेश्वर सब कुछ भले के लिए करता है। उसी शाम एक पड़ोसी ने उनके दरवाजे पर खाना रख दिया और उस रात माँ ने लड़की को यीशु की शांति सिखाई। डर मत, मेरे साथ हूँ। लड़की बड़ी होकर एक मिशनरी बनी और हजारों गरीब बच्चों को खाना खिलाया। उसने सीखा था कि परमेश्वर बुरे वक्त को भले में बदल सकता है और उसकी शांति हर तूफान में साथ देती है। अब हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। मैं मानता हूँ कि मैं अक्सर अपनी परिस्थितियों को देखकर घबरा जाता हूँ। मुझे विश्वास दिला कि तू सब बातों को भले के लिए बदल रहा है और मेरे मन में अपनी वह शांति भर दे जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं आज अपनी हर चिंता तेरे हाथों में रखता हूँ। मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। यीशु के नाम में आमीन। अब हम अंगीकार करेंगे। जोर से बोलिए, मैं आज अंगीकार करता हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन की हर बात को भले के लिए बदल रहा है। मेरी कोई भी मुश्किल व्यर्थ नहीं है और यीशु की शांति मेरे मन में बसी है। मैं व्याकुल नहीं होऊंगा, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। यीशु के नाम में आमीन। तो दोस्तों, आज हमने सीखा परमेश्वर सब बातों में भलाई करता है और यीशु की शांति हमारे मन को थामे रखती है। तो चाहे आज आप किसी भी स्थिति में हो, याद रखिए आपका परमेश्वर काम कर रहा है और आपका यीशु आपको शांति दे रहा है। अगर यह वचन आपके लिए आशीष रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे, तब तक प्रभु में बने रहें।